समझते में। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर कल पढ़ चुके थे, दूसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यही वाला पढ़ना है। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भाग ले रहा है, उसमें कौन कौन तत्व कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, तो उसको संकेत में उसके सूत्र और संकेत है ना, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण, आसान भाषा में शॉर्ट भाषा में लिखा जाता है, संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। उसी तरह हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं और क्लोरीन गैस से क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करके 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं H2 + Cl2 तीर चिन्ह देकर 2HCl। तो ये शॉर्ट में लिखा गया ना, संक्षिप्त रूप में। तो इसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समीकरण लिखते कैसे है, अगला रासायनिक समीकरण कैसे लिखे, लिखने के नियम। पहला देखते हैं ए में, रासायनिक समीकरण लिखते समय तीर के बाईं ओर अभिकारक के संकेत को लिखते हैं। अभिकारक के संकेत या अनुसूत्र को लिखते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं ना, तो तीर है, तीर के बाईं ओर मतलब इस साइड जो अभिकारक होता है, जो मैंने जैसे कि अभिकारक हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, तो तीर के बाईं तरफ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, तीर के बाईं तरफ अभिकारक के संकेत या सूत्र लिखते हैं। दूसरा है, पहला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण लिखते समय तीर के बाईं ओर अभिकारक के संकेत एवं या अनुसूत्र लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहता है ना, तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि A + B है, यह अभिकारक है, मतलब ये अभिक्रिया करके कुछ बनाएगा, तो इनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तीसरा है, रासायनिक समीकरण में तीर के दाईं ओर प्रतिफल को लिख दिया। रासायनिक समीकरण है, तीर के दाईं ओर मतलब इस साइड प्रतिफल को लिखते हैं जो बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl बना रहा है ना, तो इसको तीर के दाईं ओर लिखते हैं, इस साइड तीर के दाईं ओर। इस तरह रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। चौथा है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद या प्रतिफल बनने पर उनके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहा है, तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे A + B था, ये अभिकारक है, अभिक्रिया करके मान लीजिए B और C बना रहा है, तो इसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाए। अगर D बना रहा है तो इनके बीच भी प्लस का चिन्ह देंगे। तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद यानी प्रतिफल अधिक उत्पाद बनने पर उनके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। पांचवा है, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह देते हैं, जो यह बतलाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में है। अभिकारक है ना, और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह देते हैं, तो यह बताता है कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रहा है। यह 5 पॉइंट रासायनिक समीकरण लिखने के। अगला टॉपिक है, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के हैं। ए है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दाएं एवं बाएं अर्थात दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्व है ना उसके परमाणुओं की संख्या समान हो यानी बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, इसके दोनों तरफ 2HCl, इसके दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन तत्व है
क्लोरीन भी तत्व है और उधर HCl तत्व के परमाणुओं की दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे कि इधर हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2 है, इस तरफ इसमें 2 है नहीं, इस तरफ 2 है, तथा दाईं ओर भी 2 है। जैसे कि 2HCl है तो ये 2 से दोनों में गुना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में गुना है। ये दूसरा है क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या इस तरफ 2 है, यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ भी 2 से गुना है, ये दोनों तरफ हो गया 2। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण है ना, समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। मतलब असमान का मतलब बराबर नहीं होती, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के भी 2 परमाणु है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दूसरी तरफ एक परमाणु है, तो मतलब असमान है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है बाईं तरफ, इस तरफ 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मैंने दिखाई नहीं दे रहा है तो एक छिपा रहता है, बाईं तरफ 1 है। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या इस तरफ 2 है, इस तरफ बाईं ओर 2 है एंड दाईं ओर 1 है, तो ये असमान है ना, दोनों बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अगला है रासायनिक समीकरण में न तो किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है और न ही किसी पुराने पदार्थ का नाश होता है। रासायनिक समीकरण में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और न ही किसी पुराने पदार्थ का नाश होता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लिए थे, ना, तो HCl ही बनाया था, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का ही कोई ना कोई रूप बनाया था, तो इसमें न किसी पुराने पदार्थ का नाश हो रहा है और न किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दूसरा है अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, इस देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पहला में है अभिक्रिया से संबंधित सूत्र एवं संकेत की जानकारी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसको अलग वीडियो से सेपरेट में बनाकर ही करेंगे, वो लगभग 20 मिनट आधा घंटा के आसपास में बनेगा तो हो जाएगा। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ना है। ये पहला में है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी। रासायनिक समीकरण लिखती है तो उसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र का पता चल जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करके 2HCl बना रहा है ना, तो इसे पता चला है हाइड्रोजन के सूत्र H है, क्लोरीन के सूत्र Cl है, हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र है HCl। इससे पता चल रहा है अभिक्रिया एवं अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी हो जा रहा है। दूसरा है पॉइंट, रासायनिक समीकरण से पता चलता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। रासायनिक समीकरण में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन भाग लिया है और 2HCl बना रहा है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है जो भाग ले रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो पता चला है कि कौन कौन से अभिक्रिया माने तत्व भाग लिया, कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। यह अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अभिकारक है ना, अभिकारक उसमें परमाणुओं की संख्या के बारे में बताता है। जैसे कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, तो अभिकारकों के परमाणुओं के बारे में बताता है। चौथा है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं की एवं देखो यहाँ पे यह अभिक्रिया का फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल
प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। यह बताता है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे थे, उसमें क्या बना है। जैसे कि HCl बना है 2HCl, तो इसमें HCl एक प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। तो इसमें प्रतिफल के कितने परमाणु है, तो इसमें 2 है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 परमाणु है। तो इससे यह जानकारी पता चलता है। पांचवा है, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। अभिकारक है ना और प्रतिफल, उसके मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। छठा है, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। अभिकारक और प्रतिफल उसके द्रव्यमानों का अनुपात कितना है यह बताता है। सातवां है, यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यह माने इसका किसका आयतन है इसकी जानकारी देता है, रासायनिक समीकरण से पता चलता है। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। अगर हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं, मतलब जैसे कि रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त में लिखकर उपयोग करते हैं, तो इससे हमको लाभ क्या है, क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में उपयोग से लाभ पढ़ना है। ये में है रासायनिक समीकरण, पहला में है रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया के रूप में निरूपण आसान होता है। जैसे रासायनिक समीकरण है उसको अभिक्रिया के रूप में निरूपण आसान होते हैं, आसानी से लिख पाते हैं। इसमें समय की बचत होती है, समय का भी बचत होता है। पहले निरूपण आसान होता है, समय की बचत होती है, समय का भी बचत होता है, तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। कागज है ना, उस पर लिखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हाइड्रोजन लिखे और क्लोरीन लिखे 2HCl, तो इतना माने जैसे कि इसका डिफिनेशन हिंदी में है, इतना बड़का है कि इतना बड़का है, इसको संकेत में लिख दिया इतना छोटा सा थी में लाइन में, एक लाइन में। तो इसी माने यही लाभ होता है, संक्षिप्त में लिखना आसान होता है। दूसरा है रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान आयतन मोल इत्यादि की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तीसरा है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। पूरा दुनिया है ना, चाहे वो अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान जो भी हो, उसमें रासायनिक संकेत है, संकेतों का उपयोग सेम होता है। जहाँ माने हमारी तरफ हाइड्रोजन का संकेत होता है H, तो वहाँ भी H होगा। क्लोरीन का होता है Cl, तो वहाँ भी Cl होगा। सोडियम का होता है Na, तो वहाँ भी Na ही होगा। हर देश में, ब्रिटेन, जापान, इसे जहाँ भी चले जाए, हर देश में संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक, देखते हैं अगला स्लाइड। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जो वैज्ञानिक है ना, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के दोष, अवगुण या सीमाएं। रासायनिक समीकरण के क्या दोष है, क्या अवगुण है, क्या सीमाएं है, ये तीनों एक ही नाम है। दोष बोल सकते हैं या अवगुण या सीमाएं भी बोल सकते हैं। पहला देखते हैं रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी पता चल जाता है। पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण है, अगर उसको लिखते हैं जैसे कि H लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिख दिए और क्लोरीन लिख दिए, अभिक्रिया करके 2HCl बना रहा है, तो इसे पता नहीं चलता है कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है, तो इसकी जानकारी पता नहीं चलता है। यह एक रासायनिक समीकरण का दोष यानी अवगुण है।